हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास हम देखेंगे मेनली इंडियन क्रॉप्स का जो सीजन होता है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप्स हमारे यहाँ प्रोडक्शन उसका होता है। तो उस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हमने आज का क्लास डिसाइड किया है। आइए देखते हैं भारत में क्रॉप्स के सीजन कौन कौन से हैं और किस क्रॉप्स का कौन सा टाइम होता है। तो डियर स्टूडेंट, भारत में जो क्रॉप्स के सीजन है वो मेनली हमारे यहाँ तीन क्रॉप्स के सीजन डिसाइड किए गए हैं। इसमें पहला जो क्रॉप सीजन होता है वो है खरीफ का, खरीफ सीजन। तो यहाँ पे इसको हम खरीफ फसल कहेंगे और खरीफ फसल हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ क्रॉप्स का सीजन है वो कहलाता है रबी सीजन, रबी की फसल। और रबी सीजन स्टार्ट कब होता है वो आज हम पढ़ेंगे। रबी फसल में तीसरा जो हमारे यहाँ क्रॉप्स का सीजन है उसको कहते हैं जायद सीजन, जायद फसल। और उसमें जो है कौन कौन से आते हैं फसल वो देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे देश में किसानों के लिए मेनली तीन फसलों का सीजन होता है और वो ये है, पहला खरीफ सीजन, दूसरा रबी सीजन और तीसरा जैद सीजन। इसमें हम देखेंगे कि खरीफ सीजन का टाइम कब है। तो पहला जो हमने सीजन आपके लिए खरीफ बताया, खरीफ सीजन में देखते हैं इसका टाइम पीरियड। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो मेनली जून से स्टार्ट होकर ये जाता है अक्टूबर तक। तो खरीफ का जून से अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो हमारे देश में मानसून एक्टिव रहता है। तो ये जो सीजन है वो मेनली डिपेंड करता है मानसून पर। और इस टाइम पीरियड में इंडियन क्लाइमेट हॉट होता है, गर्म होता है। तो इस टाइम पीरियड में मानसून और हॉट दो मेन फैक्टर हैं वेदर के, मौसम के। और जून से अक्टूबर के बीच में ये क्रॉप्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस क्रॉप्स का खरीफ सीजन का अगर हार्वेस्टिंग पूछता है, यानी कि खेतों से निकालने का टाइम अगर आपसे पूछता है कि हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी, तो हार्वेस्टिंग डियर स्टूडेंट वो हो जाता है सितंबर एंड अक्टूबर। ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है खेतों से फसलों को निकालने का। अब बात करते हैं कि इस सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। डियर स्टूडेंट, इस टाइम पीरियड के क्रॉप्स मेनली जो है वो है राइस। राइस खरीफ का मेन क्रॉप्स है। राइस के बाद सेकंड क्रॉप अगर हम देखें तो इसमें आता है मक्का। मक्का के बाद इसमें अगर हम सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप्स देखें तो शुगर केन यानी कि गन्ना जो है इसी सीजन का क्रॉप है। इसके अलावा अगर हम इसमें कॉटन देखें तो कॉटन भी इसी सीजन का क्रॉप्स है। बाजरा, बाजरा भी इसी सीजन का क्रॉप्स है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप देखें तो खरीफ सीजन का जो टाइम पीरियड है वो जून से अक्टूबर है और इसका हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर, इट मींस की एंड ऑफ मंथ सितंबर एंड बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। ये इस टाइम पीरियड में इस क्रॉप्स को निकाल लिया जाता है खेतों से। इस टाइम की जो डिपेंडेंसी है वो मेनली मानसून पर है, हॉट क्लाइमेट पर है। और इसके जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें राइस है, मेज है, शुगर केन है, कॉटन है एंड बाजरा है। ये खरीफ का टाइम और उसके क्रॉप्स हैं। अब बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में डियर स्टूडेंट।
सेकेंड टाइप की क्रॉप्स की, जिसमें जो पहला हमने आपको खरीफ बताया और दूसरा जो टाइप है उसमें वो है रबी सीजन का, है ना। इसको रबी की फसलें बोलते हैं, रबी फसल। अब बात करते हैं रबी सीजन की जो स्टार्टिंग है वो कब होती है। डियर स्टूडेंट, जैसे ही खरीफ की फसलें अक्टूबर में निकाल ली जाती हैं तो लास्ट अक्टूबर में इसका सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से हम काउंट करते हैं अक्टूबर, और अक्टूबर से ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आकर मार्च में इसको निकाल लिया जाता है। तो ये जो मार्च है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये टाइम पीरियड है रबी सीजन का, रबी की फसलों का। अब इस टाइम पे देखिए इंडिया में जो क्लाइमेट है वो मेनली जो है कोल्ड क्लाइमेट रहता है, और कोल्ड क्लाइमेट के साथ अगर हम देखें तो इस टाइम पर मानसून खत्म हो गया रहता है। तो इसमें जो है मानसून का कोई रोल नहीं है, तो ये नॉट मानसून पे डिपेंडेंट है, ये मानसून इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज देखें तो इसमें कोल्ड क्लाइमेट और थोड़ी सी इरिगेशन की जरूरत है, इसमें जो है वो सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और इस तरह से ये क्रॉप्स इस टाइम पे हो जाते हैं। तो अब हमसे कहे कि रबी का सीजन अक्टूबर अगर मार्च है तो इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, फसलों को कब निकाल लिया जाता है। तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है डियर स्टूडेंट, ये मार्च और अप्रैल में इसको निकाल लेते हैं। इस फसल को मार्च एंड अप्रैल में आते आते ये फसल निकल आएंगे। तो ओवरऑल हमें ये याद रखना है रबी सीजन का अक्टूबर एंड मार्च जो इसका टाइम पीरियड है, और हार्वेस्टिंग जो इसको निकालने का समय है वो मार्च एंड अप्रैल है। और इसमें जो है मानसून का रोल नहीं होता, ये मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होता है। उस समय भारत का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड, और इसके लिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए थोड़ी वाटर की जरूरत होती है और क्रॉप्स रेडी हो जाता है। इस रबी सीजन का जो मेन क्रॉप्स है उसमें डियर स्टूडेंट वो है गेहूं। वीट जो है ये इस रबी का मेन क्रॉप्स है। रबी के साथ इसमें जैसे बारले, अगर हम देखें तो जौ जो है वो सेकेंड क्रॉप्स है, गेहूं एंड जौ। थर्ड क्रॉप्स की बात कर लें तो जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड इसका वो भी सेकेंड क्रॉप्स। जो तिलहनी फसलें हैं, सरसों वगैरह, वो इसमें आ गए। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मस्टर्ड हो गया। वैसे ही अगर हम देखें चना, चना जो है पूछ चुका है एग्जाम में, चना भी ग्राम जो है इसी सीजन का क्रॉप्स है। तो डियर स्टूडेंट, रबी की सीजन की आपको गेहूं, जौ, मस्टर्ड एंड चना ग्राम, आपको ये फसलें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट इस एग्रीकल्चर सीजन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम लोग कहते हैं जैद सीजन, और जैद सीजन स्टार्ट होता है विद इन रबी एंड खरीफ का जो टाइम पीरियड बचता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा कि रबी का सीजन स्टार्ट हो गया मार्च एंड अप्रैल में। तो जैसे मार्च एंड अप्रैल में रबी का सीजन इंड होता है, तो वहां से अब इंडियन फार्मर के पास समय बच जाता है वहां तक रबी तक पहुंचने, यानी कि खरीफ, रबी से खरीफ तक पहुंचने में मार्च, अप्रैल, मई और जून से स्टार्ट होगा। तो इस टाइम पीरियड में इंडियन फार्मर वेट नहीं करता, तो शॉर्ट टर्म की क्रॉप्स जो है वो खेतों में लगा देता है। तो इसकी स्टार्ट हो जाती है जैद सीजन से मार्च से जून तक। ये टाइम पीरियड जो है मार्च एंड जून का, यानी कि मार्च के कुछ वीक्स, अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट और जून तक जाते जाते इन क्रॉप्स को निकालकर खरीफ की फसलें लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म्स क्रॉप्स का टाइम पीरियड है ये। और शॉर्ट टर्म्स क्रॉप में इसमें कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं, जिसमें आप देखें तो खीरा है, यहां पे ककरी है,
वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो इसमें उगाई जाती हैं, जैसे घिया है, तोरी है, एटसेट्रा। तो ये वेजिटेबल्स, खीरा, ककड़ी, शॉर्ट टर्म्स के जो एग्रीकल्चर है वो इसमें उगा लिए जाते हैं। ये जो है इसमें देखें तो इस समय का क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होता है, हॉट होता है, और प्लस इनको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, और इस इरिगेशन से ये क्रॉप्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से जायद सीजन शॉर्ट टर्म्स क्रॉप्स का सीजन है, और ये आता है आपका रबी एंड खरीफ के बीच का टाइम पीरियड होता है। इसमें हम कह सकते हैं रबी एंड खरीफ के बीच का समय, और इस तरह ये रेडी हो जाएगा। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट, ये रहा भारत के इंडियन क्रॉप्स का टाइम पीरियड, उसके क्रॉप्स, सीजन्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।